नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्कशीट को कैसे बनाते हैं। मार्कशीट को बनाते समय किन किन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक मार्कशीट पहले से बनी हुई है, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ और इसी मार्कशीट का यूज़ करके हम अगली मार्कशीट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहुँचता हूँ अपने ब्लैंक शीट पे। मैंने ले ली एक ब्लैंक शीट ये, और यहाँ मुझे चाहिए डिटेल्स स्टूडेंट की, उनके नाम चाहिए और उनके सब्जेक्ट्स के नाम चाहिए, उनके मार्क्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, और मैं मैनुअली करूँगा तो समय ज़्यादा लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है। तो मैं उसको पुरानी सीट से कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपनी सीट पर, और जैसे मेरा ये हेडर है, मैं इस हेडर को कर लेता हूँ सेलेक्ट। इस हेडर को करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ इधर। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। मुझे हेडर पूरा मिल गया। मुझे रोल नंबर और नाम भी चाहिए, तो मैं फिर से रोल नंबर और नाम यहीं से दोबारा कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैंने ये रोल नंबर और नाम भी कॉपी करके और यहाँ पर इसके अंदर मैंने पेस्ट कर लिए। इतने काम हम कर सकते हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि इनके मार्क्स देने हैं। तो मार्क्स देने के लिए क्या करता हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट। मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाता हूँ एक, इक्वल रैंड बिटवीन। इक्वल रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया, और मैं यहाँ पे मैं और मुझे इसको बताना है कि मुझे कितने नंबर लेने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे मिनिमम 33 और मैक्सिमम जो नंबर है वो 99 लेने हैं। ब्रैकेट करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या होगा, एक रैंडम नंबर मुझे मिल जाता है, जैसे 77 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके और एरो की हेल्प से इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। रेंज सिलेक्ट करके एक शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। मैंने इसको कंट्रोल आर किया। तो कंट्रोल आर मतलब मुझे राइट को फिल करना है, तो मैंने राइट को फिल कर दिया। और अब फिर शिफ्ट को होल्ड करके मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ और मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है, अब मैं फिर से एक शॉर्टकट की करता हूँ कंट्रोल के साथ में डी, कंट्रोल डी, यानी कि मुझे नीचे को उसको डाउन करके फिल करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने जो सब्जेक्ट के मार्क हैं वो ले लिए हैं। अगर मैं ये काम मैन्युअली करता तो समय ज़्यादा लग सकता था। तो मैंने फार्मूला का यूज़ करके ये नंबर्स, अब सारे मार्क्स मुझे मिल गए हैं। लेकिन यहाँ क्या रहता है कि जैसे मैंने ये मार्क्स लिए हैं, इन मार्क्स में ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। अगर मैं कहीं पे किसी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ये मेरा जो पूरा डेटा है उस पूरे डेटा पे वो चेंजेस मुझे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास 46 हैं, अगर मैं इनको 45 या 50 करने की कोशिश करता हूँ तो जितना भी डेटा मेरे पास है वो सारे डेटा में चेंजेस होंगे। जैसे मैं करता हूँ 50, मैंने 50 करके इसको ऐसे से हिट एंटर किया, देखो सारा डेटा मेरा चेंज हो गया। जहाँ 50 थे वहाँ 45 हो गए, जहाँ 70 थे वहाँ 80 हो गए, इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर मैं इसके साथ आगे फॉर्मूला भी जब लगाऊंगा तब भी मुझे ये समस्या आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं सिंपली इस पूरे डेटा को करता हूँ सेलेक्ट। मैं शिफ्ट के साथ राइट और डाउन एरो का यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट करने के लिए। हमने ये डेटा कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करके सिंपली मैं करता हूँ इसको कॉपी, कंट्रोल सी से। कॉपी के बाद में अब मुझे पेस्ट करना है, लेकिन सिंपल पेस्ट नहीं करना, मुझे करना है पेस्ट स्पेशल में जाके। अब मुझे इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट कहाँ करना है, पहले हम उसको एक जगह दे देते हैं। मुझे पेस्ट करना है यही इसी वैल्यू में। ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली है, और मुझे सिंपली पेस्ट नहीं करना, मुझे करना पेस्ट स्पेशल। तो मैं पहुँचता हूँ पेस्ट स्पेशल, और यहाँ मुझे दिख रहा है वैल्यू। मैं वैल्यू को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं पेस्ट करूँ वो सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, उसके साथ फॉर्मूला पेस्ट ना हो। तो मैं वैल्यू कर लेता हूँ सिलेक्ट, और मैं करता हूँ इसको यहाँ से ओके। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरा जो पूरा एक रेंज थी वो यहाँ पे पेस्ट होकर मुझे मिल गई है। और अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर मैं इस 50 को 60 कर दूँ,
अब मैंने जब 50 को 60 किया तो देखो मेरे किसी भी डेटा में कोई भी किसी तरीके का चेंज नहीं आया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास स्टूडेंट के नेम भी हैं, उनका रोल नंबर भी है और उनके मार्क्स भी हैं। अब मुझे इन्हीं के बेस पे मुझे उसका टोटल निकालना है, यानी कि किस स्टूडेंट ने कितने टोटल जो मार्क हैं वो गेन किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ टोटल निकालने के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। सम का फॉर्मूला हम क्या होता है, किसी भी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम सम का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल और सम, टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ एक रेंज हम देंगे, जैसे ये नंबर 1 या सिंटेक्स में देख रहा हूँ, यहाँ नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, लेकिन मैं मैनुअली इसको करूँगा तो समय लगेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सीधी एक इसको रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, SST तक, और ब्रैकेट करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो टोटल मिला 274। अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क निकल के आ चुके हैं, अगर मुझे सभी के निकालने हैं मार्क्स, मुझे सिंपली क्या करना है, इस सेल के कॉर्नर पे जाना है और एक प्लस का साइन बन के आ जाएगा और मुझे करना है क्लिक और करना है नीचे को ड्रैग और छोड़ देना है। और इस तरीके से मुझे सारे जो मार्क हैं वो सभी स्टूडेंट्स के आसानी से मिल जाते हैं। अब अगला जो मुझे कॉलम है परसेंट, यानी कि मुझे परसेंट काउंट करनी है इनकी। तो परसेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, परसेंट हम निकालते हैं टोटल पे और उसको सब्जेक्ट के बेस पे कि कितने सब्जेक्ट हमारे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इक्वल, इक्वल के बाद में मुझे निकालना है, इक्वल के बाद मुझे सेलेक्ट करना है टोटल को, तो मैंने कर दिया टोटल। अब टोटल को मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड कितने से करूँगा, जितने मेरे मार्क हैं, तो मेरे मार्क डिवाइड कितने से करूँगा, जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स मेरे 5, तो मैं 500 से इसको डिवाइड करता हूँ और इसको फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से और करता हूँ एंटर। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो 54.8% इस स्टूडेंट ने प्राप्त किए। जो मार्क हैं वो 54.8% मार्क इसने स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। अब जैसे मैंने सम को ड्रैग करके कर लिया था, वैसे ही मैं इस परसेंटेज को भी ड्रैग कर लेता हूँ नीचे इस तरीके से, और सभी की परसेंट भी निकल के आ गई मेरे पास। अब आती है रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या होता है कि मुझे देखना है कौन स्टूडेंट पास है और कौन स्टूडेंट फेल है। अब इसमें क्या होता है, एक हमें क्राइटेरिया दे रखा होता है कि मिनिमम कितने नंबर आए जो कि बच्चा पास हो। तो मिनिमम देखते हैं कि जिसके 33 नंबर आए होते हैं, मिनिमम हम देखते हैं कि जिसके 100 में से 33 नंबर आते हैं वो पास होता है, और जिसके 33 से कम आते हैं वो फेल होता है। तो उसी बेस पर हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, इक्वल, इक्वल लगा के मैं चेक करता हूँ इफ़, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे इक्वल और इफ़, टैब प्रेस करता हूँ। इफ़ में एक लॉजिकल टेस्ट मुझे देना है, तो लॉजिकल टेस्ट में देता हूँ, मुझे देखना है, मुझे लगाना है दूसरा फॉर्मूला मिन, और मिन के फॉर्मूले में मैं एक रेंज दे देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि अपने सारे सब्जेक्ट्स की रेंज दे देता हूँ। रेंज दे के मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज। मुझे ये बताना है कि इस रेंज में, इस रेंज का जो डेटा है इसमें ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 33 के। इस जो रेंज दिया मैंने, ये जो रेंज दी है ये वाली, इस रेंज में ये रेंज है, ये रेंज जिस भी सेल में जो डेटा है वो या तो ग्रेटर देन हो 33 के, या फिर 33 के बराबर हो, या 33 से बड़ा हो। तो क्या होना चाहिए, कॉमा लगा देता हूँ, जैसे मैंने ये लिया D6 और H6, D6 और H6, इसका मतलब D6 से H6 तक की जितनी भी मेरे पास सेल्स हैं, उन सेल में
उन सेल के डेटा में बात कर रहे हैं, उन सेल के डेटा में उन सेल का डेटा या तो 33 से बड़ा हो या 33 के बराबर हो। मैं कॉमा लगा देता हूँ। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाए लिख के पास। इस तरीके से मैं डबल कोमा कोटेशन लगा के स्टार्ट करूँगा, फिर से कॉमा लगाता हूँ कि अगर जो ये मेरी बात, जो कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है, अगर ये बात मेरी ठीक है, सही है, ट्रू है, तब तो पास आए। बाय द वे अगर ये बात मेरी गलत है, यानी कि ये कंडीशन मैच नहीं होती है, वहाँ पे जो ये कंडीशन है वो मैच अगर नहीं होती है, तब क्या आए, तब वहाँ लिख कर आ जाए फेल। इस तरीके से ब्रैकेट करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। अब मैं देख रहा हूँ कि इस पूरी रेंज में कहीं पे भी 33 से कम नहीं है कोई भी, तो मुझे यहाँ पास मिल रहा है। पहले मैं सबका रिजल्ट निकाल लेता हूँ। मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और ड्रैग भी कर सकता हूँ नीचे को, दोनों ही मेरा काम कर देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ सभी मेरे पास जो हैं वो पास आए हैं। मैं कोशिश करता हूँ चेक करने की, जैसे मान लीजिए यहाँ इसके 37 मार्क हैं SST में, मैं इसको 30 करता हूँ। 30 करके मैं एंटर करता हूँ और जैसे 30 करके मैंने एंटर करा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फेल दिखाने लगा। यानी कि जो मेरी कंडीशन थी वो ये थी कि 33 से बड़ी हो या 33 के बराबर तब पास आए, वरना क्या आए, फेल आए। तो ये 33 के से छोटा है तो मुझे वहाँ पे फेल शो होने लगा है। इसी तरीके से हम और भी काम कर सकते हैं आगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे 32 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी फेल मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं इसकी ग्रेड निकालने की, मतलब ग्रेड कैसे निकालेंगे। तो ग्रेड निकालने के लिए हम ग्रेड के लिए एक फॉर्मूला लगा लेंगे। अब ग्रेड हम निकालते हैं परसेंट बेस पर, तो कैसे करते हैं देखते हैं। मैं यहाँ एक जाता हूँ सेल पे, करता हूँ इक्वल, प्रेस करता हूँ इफ़ का फॉर्मूला टैब, और लॉजिकल टेस्ट मुझे देना है। तो लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या देना है, एक रेंज दे बतानी है मुझे कि अगर इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल कितने के, मैं करता हूँ 80 के। यानी कि अगर परसेंटेज 80 से बड़ी हो या 80 के बराबर हो तो क्या होना चाहिए, तो ग्रेड आनी चाहिए ए, कॉमा। फिर से मैं इफ़ का फॉर्मूला प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ। फिर से मुझे टेस्ट करना है कि अगर परसेंटेज बड़ी हो या बराबर हो 70 के, तो क्या होना चाहिए, तो ग्रेड आनी चाहिए बी। मैं फिर से कॉमा प्रेस करता हूँ, मैं फिर से इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ। मैं लॉजिकल टेस्ट में फिर से परसेंटेज को चेक करता हूँ, कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल, और फिर से करता हूँ मैं कितने के, 60 के। तो क्या हो, तो ग्रेड आ जाए सी, कॉमा। फिर से इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर से टैब प्रेस करता हूँ। लॉजिकल टेस्ट में मैं फिर से परसेंट को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रेटर देन और इक्वल करता हूँ। अब की बार करता हूँ मैं 50 के। अगर ऐसा हो, यानी कि परसेंटेज अगर 50 हो या 50 से बड़ी हो, तो क्या आ जाए, तो आ जाए डी, कॉमा। अगर इन सब कंडीशन को हम देना जो दिया है, जितनी भी कंडीशंस हमने यहाँ पे दी हैं, अगर ये सारी कंडीशन मैच होती हैं, इनमें से कोई मैच होता है, तब तो मैंने यहाँ दिखा दिया कि रिजल्ट 80 है परसेंट तो ए आए, 70 है तो बी आए, 60 है तो सी आए और 50 है तो डी आए। अगर परसेंट इससे भी कम है तो क्या आए, अगर मान लीजिए ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो मेरा यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर इन कंडीशन को ट्रू, तो मैंने देख लिया,
अगर ये बात ट्रू है, ये बात सत्य है, तब तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या आएगा? तब मैं करता हूँ यहाँ पे ई आ जाना चाहिए। ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 4, मुझे 4 ब्रैकेट क्लोज करने हैं, तो 1 2 3 4, 4 बार ब्रैकेट मेरे ओपन हैं। तो जितनी बार मेरे ब्रैकेट ओपन होंगे वो सारे ब्रैकेट मुझे यहाँ पे बंद भी करने रहते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया ग्रेड में और मैं करता हूँ एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया तो देखो क्या आ रहा है कि 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो क्या क्या आनी चाहिए ग्रेड, तो डी आनी चाहिए। ऐसे ही मैं इसको नीचे भी अप्लाई कर लेता हूँ, इसको पकड़ के करता हूँ नीचे ड्रैग, छोड़ता हूँ, और अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ 70 है वहाँ बी। अच्छा 80 यहाँ पे किसी की भी नहीं है तो यहाँ ए किसी का नहीं दिखा रहा है। जहाँ 70 से ज़्यादा है वहाँ बी, जहाँ 50 से ज़्यादा है वहाँ डी, जहाँ 60 से ज़्यादा है वहाँ सी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं किसी के मार्क्स को चेंज कर लेता हूँ ताकि वहाँ 80 हो जाए, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ मैथ में किसी के आए हैं 98 मार्क और मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ 65% हो गई है। यहाँ पे चेंज करता हूँ 85, 71 हो गई है, और यहाँ मैं कर देता हूँ फिर से 90 और एंटर करता हूँ। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये हो गया है 80%, तो मुझे यहाँ ग्रेड मिल रही है ग्रेड ए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ग्रेड भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न निकालने के लिए क्या करते हैं, इफ़ का फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसे? जैसे डिवीज़न काम, जैसे ग्रेड काम करता है वैसे डिवीज़न पे काम करेंगे। जैसे इक्वल इफ़, टैब प्रेस किया कि अगर डिवीज़न भी हम परसेंट की बेस पर निकालते हैं, तो जैसे मैंने इफ़ का फॉर्मूला लगा दिया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल यानी कि बड़ी हो या बराबर हो कितने के, 60 के, तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट लिख कर आना चाहिए। ठीक है, कॉमा लगा दो। मैं फिर से कंडीशन चेक करता हूँ इफ़ का फॉर्मूला लगा के, फिर से परसेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल कितने के, 50 के, कॉमा। अगर ऐसा हो तो मैं कोटेशन में लिखता हूँ सेकंड आए, मतलब अगर परसेंटेज 50 के बराबर हो या 50 से बड़ी हो तो आना चाहिए सेकंड, कॉमा, फिर से इफ़ का फॉर्मूला और टैब प्रेस। फिर से मैं परसेंट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से करता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल, और अब मैं दे देता हूँ कि अगर ये कंडीशन 40 है यानी कि ये जो मेरा जो परसेंटेज है वो 40 है तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए थर्ड। और अगर ये बात सही नहीं है तब क्या आना चाहिए, तब आना चाहिए केवल पास, और ब्रैकेट कर दो क्लोज, 1 2 3, 3 बार। मैं करता हूँ एंटर, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा है तो सेकंड आ रहा है, और ऐसे ही मैं सबको यहाँ पे ड्रैग करके निकाल लेता हूँ इस तरीके से। और देखो कहीं फर्स्ट 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 और सेकंड, इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं किसी के परसेंट को कर दूँ 40 से कम, लेस देन 40 कर दूँ, तो वहाँ पर मुझे थर्ड मिलना चाहिए। तो मैं किसी की परसेंट को कम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 54% आ रहा है, मैं यहाँ 70 की जगह करता हूँ इसमें 35, तो ये देख लीजिए ये 47 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड आ रहा है। अगर मुझे केवल पास दिखाना है तो पास दिखाने के लिए मुझे उसमें क्या चाहिए, मुझे वैल्यू
40 से कम चाहिए। तो 40 से कम वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है जो परसेंटेज है। तो फिलहाल हमने ये समझ लिया है कि हम अपनी मार्कशीट में कैसे टोटल को लाएंगे, कैसे परसेंट काउंट करेंगे, कैसे रिज़ल्ट, या कैसे ग्रेड सिस्टम, या कैसे डिविजन्स। ये सारे फॉर्मूला यूज़ करके हम अपने टेबल को आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास परसेंट का कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि इन परसेंट के पीछे परसेंट का साइन भी लग कर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट लिया कॉलम, और मैं सिंपली या तो कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करता हूँ, या फिर मैं यहाँ नंबर वाले फॉर्मेट में, नंबर वाले सेक्शन में इस एरो पे क्लिक करता हूँ, और फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे मुझे खुल के मिल जाता है। और सबसे नीचे मैं जाता हूँ कस्टम, कस्टम पे क्लिक करता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ लिख रहा है जनरल। इस जनरल को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। जनरल मैंने हटा दिया है और मैं लगाता हूँ हैज़। हैज़ लगाने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे करना है 0.0, यानी कि मुझे जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो भी चाहिए, उसके बाद परसेंट चाहिए, और फिर मैं लगाता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, और फिर लगाता हूँ शिफ्ट के साथ परसेंट का साइन। ये चीज़ लिखने के बाद में मैं करता हूँ इसको ओके, और जैसे मैं ओके करता हूँ मैं देख रहा हूँ सबके पीछे परसेंट का साइन लगकर आ चुका है। तो ये तरीका था हमारा मार्कशीट बनाने का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबको करता हूँ इसको सेलेक्ट, कंट्रोल ए और अल्ट HVA, इसकी शॉर्टकट की है बॉर्डर लगाने की। मैंने सब पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, और मैं इसके ऊपर इन सेल्स को करता हूँ मर्ज। मैंने कर दिया है मर्ज एंड सेंटर, और मैं लिखता हूँ इसमें मार्कशीट। मार्कशीट लिख के साइज को कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको बड़ा, साइज को बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से, और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ किसी कलर से। टेक्स्ट कलर कर देता हूँ चेंज, मैंने टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया, और मैं इन पे भी लगा सकता हूँ फॉर्मेटिंग, मतलब कलर वगैरह लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ जाके कलर लगा देता हूँ, और ये जो जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैं अलग तरह का कलर कर सकता हूँ यहाँ से, और टोटल परसेंट इस सेक्शन में अलग से कलर दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूला का यूज़ करके अपनी मार्कशीट को आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।